हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग वंस अपॉन अ क्राइम। कहानी की शुरुआत में हम एक स्टोरी नरेशन सुनते हैं जिसमें एक छोटी लड़की को उसकी दादी रेड कलर का हुड देती है। दादी से लगाव के कारण वो बच्ची उस हुड को कभी नहीं उतारती। उस बच्ची को हमेशा से किसी जर्नी पर जाना था, इसलिए बड़ी होकर वो अपनी लाइफ के एडवेंचर के लिए निकल जाती है। इस कहानी में हम लिटिल रेड राइडिंग हुड को शॉर्ट फॉर्म में लिटिल ही बोलेंगे। एडवेंचर पर निकली हुई लिटिल एक जंगल में पहुंचती है। वहां पर उसको एक विच जिसको जादू करना बेहद पसंद है मिलती है। वो विच हमेशा से लोगों को अपना जादू दिखाना चाहती थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसके जादू में कुछ दिक्कतें थी क्योंकि उसका जादू ठीक से काम नहीं करता था। वो जो भी चाहती थी उसका कुछ उल्टा ही हो जाता था। लिटिल के पैर में पुराने शूज देखकर वो उनको चेंज करने के लिए पूछती है, लेकिन लिटिल को अपने जूते चेंज कराने ही नहीं थे, इसलिए वो मना कर देती है। विच उसको बताती है कि तुम जितनी दूर जाओगी तुम्हें जूतों की जरूरत तो लगेगी ही, और मुझको जादू करना अच्छे से आता है। इस विच का नाम बारबरा होता है। वो जादू तो लिटिल के जूते अच्छे करने के लिए करती है, लेकिन उसकी जादू की गड़बड़ी से वो जूते अच्छे होने के बजाय और बेकार हो जाते हैं। खराब जूतों से परेशान लिटिल जब अपने जूतों को साफ करने के लिए धोती है, तब गलती से उसके जूते पानी में बह जाते हैं। ये सब देख लिटिल काफी गुस्सा हो जाती है। अपने जूतों को खोजते हुए लिटिल को सिंड्रेला नाम की एक लड़की मिलती है, और हैरानी की बात तो ये है कि लिटिल ने आज से पहले किसी भी लड़की का नाम सिंड्रेला नहीं सुना था, क्योंकि सिंड्रेला का मतलब होता है राख से लिपटा हुआ, यानी किसी लड़की का नाम राख कैसे हो सकता है। उस लड़की की हालत भी बहुत खराब थी, उसके पास जूते भी नहीं थे, जिसकी वजह से उसके पैरों में काफी जख्म के निशान भी थे। लिटिल सिंड्रेला से जंगल में आने की वजह पूछती है। अपने जवाब में सिंड्रेला बताती है कि वो यहाँ पर अपने कबूतर यानी कि पिजन को दफनाने आई हुई है। लिटिल के पास एक बहुत ही अद्भुत शक्ति होती है, जो एक बार किसी को देख ले तो उसको सामने वाले का फ्यूचर और पास्ट दोनों पता चल जाता है। वो देखती है कि सिंड्रेला की 2 बहनें और एक सौतेली माँ है जो उस पर बहुत जुल्म करती है। वो उसे खाने पीने के लिए खाना नहीं देती और पहनने को फटे पुराने कपड़े ही देते हैं। ये सारी बातें लिटिल सिंड्रेला को बताती है। ये सुनकर सिंड्रेला को बड़ा अजीब लगता है कि आखिर इसको ये सारी बातें कैसे पता चली। आगे और बातें होने पर लिटिल को पता चलता है कि आज किंगडम में प्रिंस ने एक बहुत बड़ा बॉल यानी कि फंक्शन रखा है, जिसमें शहर की सभी लड़कियों को बुलाया गया है और सिर्फ सुंदर लड़कियों को। अब यहाँ से सीन बदलता है और हमें सिंड्रेला की फैमिली में 2 बहनें और उसकी सौतेली माँ को दिखाया जाता है, जो सिंड्रेला को परेशान करने के लिए हमेशा उसको काम देती रहती है। सिंड्रेला की बहनों का नाम एनी और मार्गो था। मार्गो को खाने का बहुत शौक था। वो हर पल सिर्फ यही सोचती रहती थी कि वो आज क्या खाएगी और कैसे वो खूबसूरत लग सकती है। खाते समय मार्गो के हाथ से पैन केक नीचे गिर जाता है, जिसे एक कबूतर खाने लगता है। ये देख गुस्से से लाल मार्गो उसको मार देती है। इसी कारण से सिंड्रेला कबूतर को दफनाने आई थी। जब लिटिल को ये सारी बात पता चलती है कि सिंड्रेला की हालत तो बहुत खराब है और ऊपर से उसे आज बॉल भी जाना है, तो वो सिंड्रेला की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। तभी वहाँ पर एक बार फिर बारबरा आ जाती है और अपने जादू से वो लिटिल और सिंड्रेला को खूबसूरत से प्रिंसेस में बदल देती है। अब दोनों के पास नए और सुंदर कपड़े तो थे, लेकिन उनके पैरों के लिए जूते नहीं थे। उसी दौरान जंगल में टहलते हुए एक और विच आ जाती है, लेकिन इसकी खूबी थी इसका मैजिक, जो एकदम एक्यूरेट था। इसीलिए वो अपने मैजिक से दोनों को ग्लास के सुंदर और शाइनिंग करने वाले जूते दे देती है। लेकिन हर चीज की एक कीमत होती है, जहाँ पर वो बताती है कि ये मैजिक सिर्फ 24 घंटों के लिए काम करेगा, यानी कि लिटिल और सिंड्रेला दोनों को बॉल से 24 घंटों के भीतर ही बाहर आना होगा, वरना इनकी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। इसी के साथ बारबरा अपने मैजिक से पंपकिन और चूहे की मदद से एक कैरियज और उसके साथ एक ड्राइवर को तैयार कर देती है। लिटिल और सिंड्रेला दोनों तैयार होकर रात को बॉल के लिए अपने कैरियज में निकल जाती हैं, लेकिन रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाता है। उतर कर देखने पर पता चलता है कि एक्सीडेंट की वजह से एक आदमी की मौत हो गई है। ये सब देख ड्राइवर और दोनों लड़कियां डर जाती हैं। लड़की को देखने पर लिटिल को वो पहचान में नहीं आता। वो सिंड्रेला से पूछती है कि क्या तुम जानती हो इसको, जिसके जवाब में सिंड्रेला सर हिलाते हुए बताती है कि इसका नाम हैंस है और ये रॉयल फैमिली का बार्बर है। पूरे किंगडम में लोग इससे बाल कटवाने के लिए मरते हैं, क्योंकि किसी ने भी अगर इससे हेयर स्टाइलिंग कराई तो उसकी लाइफ बदल जाती है। लेकिन हम इसको यहाँ पर ऐसे नहीं छोड़ सकते, इसीलिए और ज्यादा जानने के लिए लिटिल नीचे पड़ी बॉडी को टच करती है, जहाँ पर उसको मालूम चलता है कि हैंस की मौत तो पहले ही हो चुकी है। बॉडी को तो बस अब यहाँ पर लाकर फेंका गया है, यानी कि जानबूझकर
बॉडी को रास्ते में डाल दिया गया ताकि सबको लगे कि मौत किसी कैरेज के टकराने से हुई है। पर प्रॉब्लम ये है कि अब अगर ये लोग किसी को कुछ बताएंगे या पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे तो सिंड्रेला बॉल रूम तक नहीं पहुंच पाएगी। इसीलिए दोनों मिलकर बॉडी पर पट्टे डालकर वहां से बॉल के लिए निकल जाते हैं। बॉल रूम पहुंचकर वो दोनों बाहर एक लड़की को देखते हैं जिसे अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। बॉल में शहर की सभी खूबसूरत लड़कियां आई हुई थी, लेकिन सिंड्रेला के मन में डर था कि कहीं उसकी बहनें और उसकी माँ उसको पहचान न ले। सिंड्रेला को डरता देख लिटिल उसको बताती है कि वो इतनी खूबसूरत लग रही है कि कोई उसको नहीं पहचान सकता। इसी के साथ हम एनी को देखते हैं जो अपनी माँ से मार्गो के बारे में पूछती है, और साथ ही हम देख पाते हैं कि एनी ने अपने सुंदर लंबे बाल कटवा लिए हैं क्योंकि किंगडम में ऐसी अफवाह थी कि प्रिंस को छोटे बाल वाली लड़कियां पसंद हैं। अब कुछ ही समय बाद किंग और प्रिंस दोनों बॉल में एंटर होते हैं, जहां किंग प्रिंस को लड़की पसंद करने के लिए बोलते हैं, लेकिन यहाँ उन दोनों में बहस हो जाती है क्योंकि प्रिंस पहले से ही एक लड़की को पसंद करता था जिसका नाम रैमी था, लेकिन पता नहीं 1 साल से वो कहीं गायब हो गई है। थोड़ी ही देर में प्रिंस आगे बढ़ते हुए सिंड्रेला से डांस के लिए उसका हाथ मांगता है। ये देख सिंड्रेला बहुत खुश होती है क्योंकि उसका सोचना था कि एक बार उसकी शादी प्रिंस से हो गई तो उसकी पूरी लाइफ सुधर जाएगी। ये सब सोचते हुए प्रिंस और सिंड्रेला डांस करने लगते हैं, लेकिन कुछ देर बाद ये सब कुछ रुकवा दिया जाता है और एक सिपाही आकर किंग को बताता है कि हैंस को किसी ने मार दिया है। ऐसा लग रहा है कि उसकी मौत किसी कैरेज के टकराने से हुई है। ये सब सुन बाकी लोगों के साथ सिंड्रेला और लिटिल भी डर जाते हैं क्योंकि वो दोनों जानती थी कि अगर कैरेज की चेकिंग हुई तो उस पर ब्लड के निशान मिल जाएंगे। पर सिंड्रेला सोचती है कि शायद माउस ने अब तक कैरेज पर से दाग मिटा दिए होंगे, लेकिन माउस तो तब से यहाँ पर चीज खाने में बिजी था। सिंड्रेला और लिटिल उसको अपने पास बुलाती हैं और कहती हैं कि जितना जल्दी हो सके कैरेज पर लगे निशानों को साफ कर दो। तभी सिपाही किंग को बताते हुए कहता है कि हैंस की बॉडी के पास चीज के कुछ टुकड़े भी मिले हैं, यानी कि मारने वाले को चीज बहुत पसंद है। सारे रॉयल गार्ड्स कैरेज की तलाशी लेने लगते हैं, लेकिन उनको कोई सबूत नहीं मिलता। चांसलर किंग को बताता है कि हैंस की मौत कैरेज के टकराने से नहीं हुई, हमको गुमराह करने के लिए ऐसे हालात बनाए गए थे, बल्कि हैंस की मौत तो पहले ही हो चुकी थी। अब मामले की तह तक जाने के लिए शाही बार्बर के घर की तलाशी के लिए रॉयल गार्ड्स जब उसके घर पहुंचते हैं तो काफी अजीब चीजें मिलती हैं, जैसे लड़कियों के लंबे बाल और अलग अलग तरह की चोटियां। किंग को उनकी खबरी बताते हैं कि हैंस कुछ दिनों से अजीब सा बिहेव कर रहा था, उसको लंबे बालों से नफरत थी, इसीलिए वो जिस भी लड़की को लंबे बालों के साथ देखता था वो उसको पकड़कर उसके बाल को काट दिया करता था। शायद हो सकता है कि इसी से गुस्साए किसी लड़की ने उसका कत्ल कर दिया हो। ये सब सुन सिंड्रेला और लिटिल आपस में बात करते हैं कि केस अब सही डायरेक्शन में जा रहा है। इसका मतलब अब जिस भी लड़की के छोटे बाल होंगे उससे पूछताछ की जाएगी। सामने 5 से 6 लड़कियों को खड़ा कर दिया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि आप में से कोई हैंस के पास गया था, और अगर गया था तो क्या हुआ, क्या उसका बर्ताव कुछ अजीब था। लाइन में सबसे पहले एनी खड़ी होती है। पूछताछ के लिए लिटिल भी आगे आ जाती है, जिसमें एनी सबको बताती है कि हैंस ने बिना उसकी मर्जी के जबरदस्ती उसके बाल काट दिए थे, जबकि वो कभी ऐसा चाहती ही नहीं थी, बल्कि हैंस ने उससे बोला कि प्रिंस को छोटे बाल वाली लड़कियां पसंद है, इसी वजह से एन ने अपने बाल कटवा लिए थे। एनी प्रिंस से पूछती है कि क्या आपको छोटे बाल पसंद है, क्योंकि मैंने इसी चक्कर में अपने बाल कटवा लिए। देखते ही देखते सारी लड़कियां जितने भी छोटे बालों में थी प्रिंस के पीछे पड़ जाती हैं कि अब तो हम आपको पसंद हैं। प्रिंस सबको जवाब देते हुए ये साफ करता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब हैंस की करतूत है। यहीं पर एनी इन सबको ये भी बताती है कि उसने और कुछ भी सुना था। दरअसल सुबह एनी प्रिंस से मिलने गई थी, जहां बाहर खड़े होकर उसने प्रिंस और हैंस को झगड़ते हुए सुन लिया था। ये सब सुन सबको प्रिंस पर शक होने लगता है। सबका शक अपनी तरफ देख प्रिंस बताता है कि आज की हेयर स्टाइल के लिए जब हैंस प्रिंस के रूम में आया था तो प्रिंस को उसके सामान में लड़कियों के लंबे बाल मिले, जिसके बारे में पूछने पर बार बार बताता है कि वो किसी भी लंबे बालों वाली सुंदर लड़की को देखना नहीं चाहता। इसी को लेकर दोनों में बहस हो जाती है। प्रिंस आगे सबको बताता है कि 1 से 3 बजे के बीच वो एक माउंटेन पर था। क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हुए किंग प्रिंस से पूछते हैं कि क्या तुम्हें वहाँ पर किसी ने देखा था। प्रिंस के अनुसार वहाँ पर दूर दूर तक कोई नहीं था। कोई एविडेंस ना होने के कारण सभी लोगों का शक प्रिंस पर ही होता है। जहां प्रिंस की बैक स्टोरी में प्रिंस और रामी को साथ में दिखाया जाता है, जहां मौका पाकर प्रिंस रामी को प्रपोज कर देता है, लेकिन उस दिन से ही वो गायब हो जाती है। 1 साल तक उसका कोई अता पता नहीं चलता। जहां पर किंग भी चाहते थे कि वो लड़की मिल जाए जिससे कि उसकी शादी प्रिंस से करवा दी जाए। इन्हीं सब बातों को लेकर रॉयल बार्बर प्रिंस को ब्लैकमेल किया करता था और किंग से ये सारी बातें छुपाने के लिए वो रॉयल मिरर की मांग करता था,
जब प्रिंस उसको रॉयल मिरर देने से इनकार कर देता है तो गुस्साए हैंस ने प्रिंस को धमकी देना चालू कर दिया। बॉल रूम में खड़े सारे लोग समझ जाते हैं कि प्रिंस के पास बहुत ही अच्छा मोटिव था हैंस को मारने का। इसका मतलब बार्बर को प्रिंस नहीं मारा था और इसी को मद्देनजर रखते हुए प्रिंस को गिरफ्तार कर लिया जाता है। प्रिंस सबको समझाने की कोशिश करता है कि उसने हैंस को नहीं मारा, लेकिन जब प्रिंस को ले जाया जाता है तो उसके कपड़ों से एक कांटा गिरता है, जिसको देख लिटिल समझ जाती है कि प्रिंस अपनी जंगल वाली बात सही बोल रहा है। इसी बीच बॉलरूम में वही बदसूरत लड़की आ जाती है जिसे गार्ड्स ने रोक लिया था। वो आते ही एक आई विटनेस होने का दावा करते हुए बताती है कि उसने प्रिंस को 1 से 3 बजे के बीच में माउंटेन पर अकेले बैठे हुए देखा था। ये बात सुन किंग बहुत खुश होता है कि उसका बेटा गुनहगार नहीं है। साथ ही प्रिंस को बुलाकर सभी का शक दूर हो जाता है। ये सारा केस चलते चलते 12 बजने वाले होते हैं कि तभी सिंड्रेला और लिटिल को याद आता है कि मैजिक के खत्म होने का समय हो गया है और वो अगर यहाँ से नहीं निकले तो उनके कपड़े भी बदल जाएंगे। लिटिल और सिंड्रेला दोनों जल्दी से वहाँ से भाग निकलती हैं, लेकिन तभी सिंड्रेला का पीछा करते हुए प्रिंस भी बाहर आ जाता है। इसी भागा दौड़ी में सिंड्रेला सीढ़ियों पर गिर जाती है, जिससे उसका एक जूता वहीं पर रह जाता है, जिसको छोड़ लिटिल और सिंड्रेला दोनों कैरेज में बैठकर वहां से निकल जाती है। ठीक 12 बजते ही मैजिक खत्म हो जाता है। सिंड्रेला और लिटिल दोनों वही अपने पुराने अवतार में वापस आ जाती हैं। इतने समय साथ में बिताने के बाद इतनी रात को सिंड्रेला लिटिल को रात को अकेला नहीं छोड़ सकती, इसीलिए वो उसको अपने घर ले आती है, जहां लिटिल देखती है कि कैसे उसी के घर के लोग सिंड्रेला के साथ पार्शियलिटी करते हैं। बाकी सभी लोग एक अच्छे से घर में रहते हैं, लेकिन सिंड्रेला को एक झोपड़े में रखा हुआ है। मगर इन सब के बावजूद उसकी नई दोस्त उसका साथ देती है और वो दोनों उसी झोपड़े में सोने चली जाती हैं। सोते हुए रात को सिंड्रेला को शोर सुनाई देता है, जिसका पीछा करने पर वो मार्गो को पाती है। यहाँ रॉयल गार्ड्स भी मार्गो के पीछे लगे हुए थे। वो सभी मार्गो को पकड़ने आए थे, क्योंकि बॉलरूम में अब सबको ये लग रहा था कि हैंस को मार्गो नहीं मारा है। मार्गो लिटिल को अपनी स्टोरी बताना चालू करती है कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था। हैंस ने आगे से उसको लेटर भेजा था कि तुम मेरे यहाँ आओ, मैं तुमको और भी ज्यादा खूबसूरत बना दूंगा। इस लेटर को देख मार्गो खुशी खुशी हैंस के पास चली जाती है, लेकिन हैंस के घर पहुंचती कोई पीछे से उसके सर पर वार कर देता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है और होश में आने पर हैंस को मरा हुआ पाती है। मार्गो ने लगभग ये मान ही लिया था कि हैंस को उसी ने मारा है, क्योंकि उस समय वो वहाँ पर अकेली थी। ये सब सोचकर मार्गो रोने लगती है। लिटिल उसको शांत कराती है। वो पूछती है कि क्या उसने वहाँ पर कुछ और भी देखा था या कोई ऐसी चीज जिसको तुमने पहले कभी ना देखा हो। तब मार्गो उसको बताती है कि हाँ, ऐसा देखा तो था, लेकिन कहीं शक मुझ पर ना आ जाए, इसीलिए हैंस की बॉडी को लेकर मैं जंगल पहुंच गई और वेट करने लग गई कि जैसे कोई कैरियज आएगा तो मैं बॉडी को उसके सामने फेंक दूंगी, जिससे ऐसा लगेगा कि मौत कैरियज के टकराने से हुई है। लिटिल शांति से ये सारी बातें सुनती जा रही थी और मार्गो भी ऑलमोस्ट ये मान ही चुकी थी कि हैंस को उसी ने मारा है। लेकिन थोड़ी ही देर में सोल्जर्स आ जाते हैं और मार्गो को पकड़कर ले जाते हैं। पकड़े जाने पर मार्गो कि मैंने तुमको सारी बात बता दी है, इन लोगों को बताओ कि मैंने हैंस को नहीं मारा। लिटिल को अंदर से पता था कि इसने ऐसा नहीं किया, लेकिन फिर भी वो सोल्जर्स को मार्गो को अरेस्ट करने के लिए कहती है, क्योंकि उसका बिहेवियर बहुत ही बुरा था। जाते जाते मार्गो के कपड़ों से ग्लास शूज का एक टुकड़ा मिलता है। मौका पाकर लिटिल चांसलर से पूछती है कि ये केस कैसे सॉल्व होगा और कैसा हो अगर आप मुझको हैंस के घर ले जाए, ताकि वहाँ और चीजों के बारे में मैं पता कर सकूं। जिसके बाद लिटिल को हैंस के घर में दिखाया जाता है, जहाँ उसके सामने और भी चीजें आने लगती है, जैसे कि हैंस के ब्लड के साथ और भी ब्लड सैंपल वहाँ पर मिलते हैं। इसी के साथ में हर जगह लंबे बालों की चोटियां लटकी हुई थी। अब उसके सामने और भी चीजें क्लियर होने लगती हैं। हैंस के घर की अच्छे से खोजबीन करने के बाद लिटिल चांसलर से केस सॉल्व करने में मदद मांगती है। अगली सुबह सिंड्रेला अपने घर में काम कर रही होती है, तभी वहाँ पर प्रिंस के साथ सारे के सारे रॉयल गार्ड्स आ जाते हैं। चांसलर अपने हाथ में ग्लास शूज लिए सिंड्रेला के सामने आकर कहता है कि हम शहर की सभी लड़कियों को ये शूज पहनाकर देख रहे हैं, जिससे कि उस लड़की का पता चल सके जो कल बॉल में इसको छोड़ गई थी। ये शूज उसी को फिट होगा जिसका ये है। और अब सिंड्रेला जैसे उस शूज को पैर में डालती है तो वो उसको एकदम फिट हो जाता है। यानी कि अब सब समझ जाते हैं कि सिंड्रेला ही वही लड़की है जिसको प्रिंस पसंद करते हैं। ये जानकर सिंड्रेला की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। तभी सिंड्रेला की दोस्त लिटिल वहाँ पर आती है और इस मर्डर मिस्ट्री के सारे राज खोलना चालू करती है, जिसमें वो बताती है कि हैंस का कत्ल मार्गो ने नहीं बल्कि सिंड्रेला ने किया है। सिंड्रेला अपने ऊपर लगे इन सभी इल्जामों को
पूरी तरह से मना कर देती है। तब लिटिल बातों को क्लियर करती है और बताती है कि उस दिन जंगल में सिंड्रेला कबूतर के साथ अपने जूतों को दफना रही थी। खुद उसने लिटिल को बताया था कि हैंस उसके भी बाल काटना चाहता था। दरअसल हैंस सिंड्रेला को देखकर समझ गया था कि ये बहुत सुंदर लड़की है और इसके लंबे बाल अब नहीं रहने चाहिए। हैंस झूठ बोलकर और झूठे वादे कर कर सिंड्रेला को कहता है कि मैं तुम्हें खूबसूरत बना दूंगा, जिसके बाद वो उसको अपने घर पर बुला लेता है। और जब सिंड्रेला हैंस के घर पहुंचती है तो हैंस चुपके से उसकी चोटी काटने की कोशिश करता है, लेकिन कैसे भी करके सिंड्रेला ऐसा होने से खुद को बचा लेती है और गुस्से में आकर वहां पर रखे पत्थर को उठाकर बार्बर के सर में दे मारती है। हैंस की मौत तुरंत वहीं पर हो जाती है। अब सारा शक सिंड्रेला पर ना आ जाए, इसलिए वो इसका इल्जाम अपनी पागल बहन पर डालना चाहती थी। वो हैंस के नाम से मार्गो को लेटर लिखती है, जिससे मार्गो वहां पर आए और इस पूरे षड्यंत्र में फंस जाए। होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। जब मार्गो घर में आती है तब सिंड्रेला पीछे से उसके सर पर वार कर उसको बेहोश कर देती है और सबूत के रूप में वही पत्थर उसके बगल में लाकर रख देती है, जिससे मार्गो को खुद ऐसा लगता है कि शायद उसने ही हैंस को मारा है। रही बात शूज की, तो विच उससे पहले ही मिल चुकी थी, जो सिंड्रेला के पैरों में गंदे जूतों को देखकर उन्हें ग्लास शूज से बदल देती है और इसी वजह से सिंड्रेला के पास 2 जोड़ी ग्लास शूज होते हैं। लिटिल ने ये पूरा केस बहुत ही समझदारी के साथ सॉल्व कर दिया था, इसीलिए सिंड्रेला को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन प्रिंस सोचता है कि लिटिल को आखिर इतनी सारी चीजें कैसे पता और इतनी जल्दी उसने इस केस को कैसे सॉल्व कर लिया, जिसके जवाब में रेड बताती है कि अभी भी कुछ चीजें बताना बाकी है। लिटिल प्रिंस से रैमी के बारे में पूछती है, जहां आगे वो बताती है कि हैंस ने उसके साथ भी जबरदस्ती की थी, जिसके कारण उसके चेहरे पर बहुत बड़ा कट लग गया था। लिटिल रैमी को अपने साथ मिलाई थी और ये वही लड़की होती है जो बॉल के बाहर खड़ी हुई थी। प्रिंस पूछता है कि इतने दिनों से तुमने मुझको क्यों नहीं बताया, जिस पर रैमी खुद को बदसूरत कहते हुए रोने लगती है। प्रिंस रैमी की इस हालत को देखकर उसके पास जाकर उसको शांत कराते हैं और कहते हैं कि मैं हमेशा तुमसे प्यार करता रहूंगा। यहाँ लिटिल की सहायता से रैमी के प्यार का भी पता चल जाता है कि वो आज भी प्रिंस से बहुत प्यार करती है। मूवी के एंड सीन में प्रिंस और रैमी की शादी होते हुए दिखाया जाता है, जहाँ से लिटिल अब एक और नए सफर के लिए निकल जाती है। इसी खूबसूरत सी एंडिंग के साथ हमारी मूवी यहीं पर खत्म होती है। वेल, इस मूवी से हमको 2 चीजें जरूर सीखने को मिलती है कि सच्चाई को सामने आने में देर हो सकती है, लेकिन वो कभी छुप नहीं सकती। जबकि दूसरी सीख ये है कि सच्चे प्यार करने वाले कभी भी जुदा नहीं होते। और रही बात सिंड्रेला की, तो कुछ लोगों को वो सही लग सकती है और कुछ को गलत भी, क्योंकि उसने जो भी कुछ किया वो खुद को बचाने के लिए किया था, वरना हैंस तो उसके पीछे पड़ ही गया था। लेकिन हाँ, उसके बाद उसने खुद को बचाने के लिए जो किया वो जरूर गलत था। बाकी इस पर आपकी क्या राय है, आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि फिलहाल तो आज की वीडियो में बस इतना ही।